पादप और जंतुओं में मुख्य अंतर है। पेड़ पौधे और जंतुओं का मुख्य अंतर है। तो देखो, पेड़ पौधे में जीव द्रव्य भी होता है, पेड़ पौधे और जंतु दोनों में जीव जीव द्रव्य होता है। पेड़ पौधे और जंतु में जैविक क्रियाएं करते हैं। पेड़ पौधे और जंतु दोनों दोनों प्रजनन करते हैं। और पेड़ पौधे और जंतुएं दोनों पोषण करते हैं, लेकिन पादप स्वपोषी होते हैं और जंतु परपोषी होते हैं। मतलब ये जंतुएं पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पहला का आंसर बी होगा। ठीक है। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऐसा पौधा जिसमें फूल खिलता हो, तो उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो उसका अध्ययन हेनेरोगैमस में किया जाता है। और ऐसा पौधा जिसमें फूल न खिलता हो, उसका अध्ययन क्रिप्टोगैमस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्रिप्टोगैमस में। ठीक है। एक्सोबायोलॉजी एक्सोबायोलॉजी क्या है? तो एक्सोबायोलॉजी जो जो है अन्य ग्रह पर जीवन है। अगर अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन किया जाए तो उसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो देखो, एग्रोस्टोलॉजी लॉजी में अध्ययन हो गया, और एग्रोस्टो का मतलब होता है घास। क्या होता है? घास। ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है, उससे उसे एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला आपका प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गुण पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता? तो देखो, पेड़ पौधे जो है वृद्धि करते हैं, पेड़ पौधों में श्वसन होता है, पेड़ पौधों में प्रजनन होता है। लेकिन पेड़ पौधों में उत्सर्जित तंत्र नहीं होता है। पेड़ पौधों में उत्सर्जित तंत्र नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस शतक में रखा गया है? मतलब एक कोशिकीय यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक एनिमल को किस जगत में, किस फाइलम में रखा गया है? तो देखो, एक कोष की यूकैरियोटिक की बात कर रहा है तो प्रोटिस्टा होगा। क्या होगा? प्रोटिस्टा। और यदि यहीं पर एक कोष की प्रोकैरियोटिक की बात करता तो मोनेरा होता। क्या होता? मोनेरा। ठीक। अगर एक कोष की प्रोकैरियोटिक की बात करता तो मोनेरा, और एक कोष की यूकैरियोटिक की बात कर रहा है तो वो प्रोटिस्टा है। क्या है? कि प्रोटिस्टा है। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण अनुपस्थित होते हैं। भ्रूण किसमें अनुपस्थित होते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो देखो, थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो आपका यहाँ पे ब्रायोफाइटा दिया है, टेरिडोफाइटा दिया है और अनावृत बीजी दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म। इन तीनों में भ्रूण होता है, लेकिन शैवाल में भ्रूण नहीं होता है। शैवाल में भ्रूण नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी रोगों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग के लिए हमारे केसी मेहता साहब हैं। कौन है? केसी मेहता साहब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अगला प्रश्न है आपके सामने, अधोलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो इनमें से कौन सा जो है प्रोकैरियोटिक है? तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ते आए हो कि प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा क्या है हमारा? यूकैरियोटिक है। ठीक है। और उसके अलावा एगेरिकस
एगेरिकस जो है एल्गी है, तो वो भी हमारा यूकैरियोटिक है। न्यूरोस्पोरा एल्गी है। न्यूरोस्पोरा पे जो है एक खोज हुई है, जो न्यूक्लियस केंद्रक की खोज हुई है न्यूरोस्पोरा पे। तो लास्ट बचा क्या? एस्चरिचिया जीवाणु। कौन सा बचा? एस्चरिचिया जीवाणु हमारा प्रोकैरियोटिक है। अगला अध्ययन, फिर अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों का अध्ययन। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किसमें होता है? टेनरोगैमस में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रियांश लघु स्वजीवी कोशिका है? नहीं, प्रियांश लघु स्वजीवी कोशिका नहीं है। प्रियांश प्रोटीन के कण होते हैं। एक प्रकार का वायरस है जो स्वजीवी नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है? नहीं बनी होती है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की नहीं बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं? बिल्कुल बने होते हैं। वायराइड्स को विषाणु सम एकल तंतु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीव वैज्ञानिकों पादप जगत और प्राण जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो हमारे ब्रह्मांड पर सबसे अधिक संख्या कीटों की है। किसकी है? कीटों की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला आपका प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है निम्न में से बेमेल है। बेमेल मतलब जो इन आरों में से कोई एक मेल नहीं खाता हो या मेल नहीं हो। जैसे क्या? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे कारकी विज्ञान, शारीरिक कारकी विज्ञान का अध्ययन है। पैथोलॉजी रोगों से अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी रोगों से अध्ययन है। लेकिन साइकोलॉजी हमारा अलग सब्जेक्ट ही है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव हमारा आर्कियोबैक्टीरिया है। लेकिन आर्कियोबैक्टीरिया यहाँ ना दे करके नील हरित शैवाल दिया है, तो उसी का ये भी भाग है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एपी कल्चर कौन है? पहला कौन सा है? एपी कल्चर, जहाँ पे शहद शहद की मक्खी मतलब मधुमक्खी पालन को तो एपी कल्चर कहते हैं। सेरी कल्चर सिल्क वर्म है, सही है। पीसी कल्चर और हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर फूल से है। पीसी कल्चर मछली पालन से है। ये तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। मतलब यहाँ के लिए सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न में सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्यूटी कल्चर। क्या कह रहा है? ब्यूटी कल्चर। ब्यूटी कल्चर क्या कह रहा है? ब्यूटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन होता है? ब्यूटी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यूटी कल्चर के द्वारा किसको उत्पादित किया जाता है? सिल्क पढ़ ही लिए आप, सेरीकल्चर होता है। शहद पढ़ ही लिए, एपी कल्चर होता है। केचुए के लिए वर्मी कल्चर होता है या वर्मी फार्म होता है। और अंगूर के लिए ब्यूटी कल्चर होता है। अंगूर के लिए ब्यूटी कल्चर होता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत लोग किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का। नहीं, जंतु जीवाश्म का नहीं करते हैं, वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन करते हैं पैलियो वनस्पति में। तो यहाँ पर आपका आंसर डी होगा। यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। पैलियो वनस्पति, देखो वनस्पति दिया है तो यहाँ पर जंतु जीवाश्म नहीं होगा, वनस्पति जीवाश्म होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मुख्य अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें केंद्रक संपूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है।
या फिर संपूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक वो है जिसमें केंद्रक और केंद्रक कला उपस्थित होते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर, तो केंद्रक कला अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक। अगला क्वेश्चन है द्विचक्राकार डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रट्टा हुआ कि डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया है। डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। कौन है ऐसा जो महत्वपूर्ण आंकड़ों से, जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। तो वो कौन है? जननकी है। कौन है वो? जननकी है। ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन। जैविक जगत में होने वाले कार्यों का, गुणों का और पद्धति का अध्ययन। जैविक जगत में होने वाले कार्यों के, गुणों का और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बायोनिक्स कहते हैं। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रण करती है? जो हमारी प्लांट सेल होती है उसके अंदर कौन सा पदार्थ आएगा, कौन सा पदार्थ जाएगा, इसके बारे में जो नियंत्रण रखता है वो है कौन? इसके बारे में यही पूछा है कि वो कौन है जो पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रण करती है। वो कौन है? तो जीव द्रव्य है। कौन है वो? जीव द्रव्य है। सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने बताया है? हक्सले ने बताया है। तो ये कौन सा होगा? न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति होगी सजीवों का प्रमुख लक्षण। सजीवों का प्रमुख लक्षण इसमें जीव द्रव्य होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो लैमार्क और ट्रिबेनियस ने किया है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रिबेनियस ने किया है।